दोस्तों ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड जो है बेसिकली एब्रेसिव्स, सेरामिक्स और प्लास्टिक चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, साथ ही साथ आईटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ये ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड का वेबसाइट है, लेकिन हम यहाँ पर ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की चर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स रेशियोज़ देखने ज़रूरी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने ज़रूरी हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके स्टॉक का प्राइस चार्ट देखना कि क्या इस स्टॉक को अभी बिल्कुल बाय किया जा सकता है या फिर हमें और वेट करना चाहिए, और अगर हमने बाय किया भी है तो कितना वेट करना चाहिए और कितना टारगेट होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड का शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। साथ ही साथ कितना रिटर्न मिल सकता है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके फंडामेंटल्स रेशियोज देखते हैं। दोस्तों ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड का बीएससी कोड है 506076 और एनएससी कोड है GRINDWELL। तो दोस्तों इस स्टॉक का अगर मार्केट कैप की हम बात करें तो मार्केट कैप फिलहाल ज़्यादा नहीं है, 24,425 करोड़ का मार्केट कैप है। इसे आप मिड कैप स्टॉक के कैटेगरी में रख सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस जो है वो 2206 रुपये का है। 52 वीक हाई लो की अगर हम बात करें तो 52 वीक हाई इसका 2328 का है, जो इसका लाइफ टाइम हाई है। और साथ ही अगर 52 वीक लो की बात करें तो 1451 का है। पी काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में हमेशा बोलता हूं कि मैं जब भी कोई स्टॉक लेकर आता हूं तो वो स्टॉक काफ़ी अच्छा होता है, लंबे समय में अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे चुका होता है और आने वाले लंबे समय में भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स जब भी फाइंड आउट किए जाते हैं और ऐसे स्टॉक्स में जब भी निवेश करने की बात आती है तो उसके पी जो है प्रायः ज़्यादा देखे जाते हैं। बुक वैल्यू की बात करें तो 163 का बुक वैल्यू है, और ऐसे स्टॉक्स का बुक वैल्यू भी करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी कम देखा जाता है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.66% का डिविडेंड है। ये स्टॉक्स लगातार प्रत्येक वर्ष डिविडेंड भी प्रदान करती है। आरओसी और आरओई की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरओसी 20% से ज़्यादा है। आमतौर पर जब भी हम कोई अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट करते हैं या फिर सर्च करते हैं तो हम उसमें आरओसी और आरओई को जो है 20% से ज़्यादा ढूंढते हैं। तो यहाँ पर इस क्राइटेरिया पर ये स्टॉक फिट बैठ रहा है कि ये स्टॉक अपने कैपिटल पर, अपने इक्विटी इनकम पर 20% से भी ज़्यादा इनकम जनरेट कर पा रहा है। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 5 रुपये इसका फेस वैल्यू है प्रेजेंट में। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो एवब 50% है, और इंटरप्राइजेज वैल्यू की हम बात करें तो 24,337 है, जो करीब करीब इसके मार्केट कैप के बराबर है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो 11.1 करोड़ है, जो काफ़ी कम है। इस वजह से भी इसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। प्लेस्ड परसेंटेज की अगर हम बात करें तो एक भी शेयर इनका प्लेज नहीं है, गिरवी नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की हम बात करें तो 10% से ज़्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 20% के आसपास है। तो इस हिसाब से मुझे ये स्टॉक के जो ये सारे फंडामेंटल रेशियोज़ हैं काफ़ी पसंद है, और इस वजह से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बनता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से इस स्टॉक के फंडामेंटल रेशियोज़ देख लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इन फंडामेंटल रेशियोज़ को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट से पहले। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के तरफ। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे सामने स्टेटमेंट खुलकर आया है ये ईयरली बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ईयर दिया हुआ है मार्च 2012 से लेकर मार्च 2023 तक का। सबसे पहले हम लोग सेल्स की बात करेंगे। तो सेल्स अगर हम देखें तो मार्च 2012 यानी कि 2012 में 906 करोड़ इनका सेल्स था, जो बढ़ करके 2023 में 2541 करोड़ हो गया। अगर 2022 की बात करें ठीक आज से एक साल पहले की तो 2013 करोड़ था, जो बढ़ करके 2541 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर हमने देखा है करीब 500 करोड़ का उछाल देखा गया पिछले एक साल में। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 161 करोड़ है 2012 में, जो आज के तारीख में 2023 में बढ़कर के 498 करोड़ हो गया है।
पिछले साल की अगर हम बात करें 2022 की तो 400 करोड़ थी, जहां से 98 करोड़ यानी कि यूं कहें कि 100 करोड़ के आसपास इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की हम बात करें, टैक्स भरने से पहले जो इनका प्रॉफिट है वो 148 करोड़ था 2012 में, जो आज के डेट में 2023 में बढ़कर के 486 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, वो है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2012 में 103 करोड़ था, जो बढ़ करके 2023 में 362 करोड़ हो गया। महज 3 साल में इसने अपने प्रॉफिट को करीब करीब 3.5 गुना बढ़ा लिया है। उसी तरह अगर डिविडेंड की बात करें, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि प्रत्येक वर्ष ये कंपनी डिविडेंड पे आउट भी करती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2012, 2013, 2014, इस तरह से आप देखेंगे तो 2015 से लेकर के 2023 तक इन्होंने लगातार डिविडेंड पे आउट किया है। तो दोस्तों प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में मुझे ग्रीनवेल नॉर्टन लिमिटेड का काफ़ी पसंद है और इसी वजह से आज मैंने इस स्टॉक को चुना है। और इस पर जो भी ओपिनियन है मेरी वो वीडियो के माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को और अपने सब्सक्राइबर को शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों फंडामेंटल रेशियोज और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे ये स्टॉक काफ़ी पसंद है। अब हम लोग प्राइस चार्ट पर चलेंगे और प्राइस चार्ट पर जाने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक में अभी कितना स्ट्रेंथ बाकी है, क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर साबित हो सकता है यहाँ से। ये सब चीज़ों को देखने के लिए हमें चलना होगा यहाँ से प्राइस चार्ट पर। तो चलिए चलते हैं ग्रीनवेल नॉर्टन लिमिटेड के प्राइस चार्ट पर। दोस्तों ये ग्रीनवेल नॉर्टन लिमिटेड का प्राइस चार्ट है और यहाँ पर हम सबसे पहले शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मतलब भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब होता है कि आपको इस स्टॉक को खरीदने के बाद 1 मंथ से 3 मंथ्स तक होल्ड करना चाहिए और इन 3 महीनों में आपको इस स्टॉक में जो फ़ायदा होगा वो करीब 10% टू 20% का फ़ायदा होना चाहिए। तो 10% से 20% कमाने के लिए हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो 1 महीने से 3 महीने का होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक फ़िलहाल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और 2212 के लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इस स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया है, क्योंकि इस स्टॉक का जो है एक रेजिस्टेंस था जो था 2153 पर, जिसको इसने ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के बाद जो है अभी 2212 के लेवल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जो लाइफ टाइम हाई इस स्टॉक का है वो ये है, जो करीब 2300 के आसपास है, जो मैंने आपको पहले भी इस वीडियो के शुरुआत में फंडामेंटल रेशियोज में बताए थे कि 2300 के आसपास इसका लाइफ टाइम हाई है। तो अगर इस स्टॉक में अभी इंटर किया जाए तो 2020 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए हमें, और स्टॉप लॉस लगाने पर के बाद जो है 2500 का टारगेट हमें रखना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जहां हम 1 महीने से 3 महीने से स्टॉक को खरीद कर रख सकते हैं, वहां पर हमें 2020 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि 2020 के लेवल पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 2500 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। इन 3 महीनों के दरमियान ये स्टॉक 2300 का लेवल तो ब्रेक करेगा ही, साथ ही साथ हमें 2500 का टारगेट भी दिखा सकता है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में हम 2020 का स्टॉप लॉस और 2500 का टारगेट रख सकते हैं, साथ ही साथ करंट मार्केट प्राइस में भी इन कर सकते हैं, हमें इसमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बार मिड टर्म की बात कर लें कि मिड टर्म में हमें इस स्टॉक में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। चलिए मिड टर्म में हम बात करते हैं। अभी दोस्तों हमने शॉर्ट टर्म की बात की, अब हम यहाँ पर मिड टर्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले मिड टर्म को समझ लें कि मिड टर्म होता क्या है। मिड टर्म दोस्तों जहाँ पर हम स्टॉक को खरीदते हैं और खरीद कर उसे 6 मंथ से 12 मंथ या उससे भी ज़्यादा 16 मंथ या 24 मंथ तक हम लोग होल्ड करते हैं। तो इस दरमियान जो है हमें उस स्टॉक से करीब 20% टू 30% का रिटर्न चाहिए होता है। जब हम किसी स्टॉक को खरीदकर 6 महीने से 12 मंथ या उससे भी ज़्यादा
कम से कम 24 मंथ तक अगर हम इस स्टॉक को होल्ड करेंगे तो हमें 20% से 30% का रिटर्न मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हमारा स्टॉक सही है, हमारा सिलेक्शन सही है। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको शॉर्ट टर्म में बताया कि शॉर्ट टर्म में ट्रेड अगर इस स्टॉक में हम बाई करते हैं तो 1 महीने से 3 महीने रखने के लिए इस स्टॉक में एंट्री बिल्कुल किया जा सकता है और 2500 तक का रिटर्न हमें देखा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि इस स्टॉक में बिल्कुल अभी एंट्री की जा सकती है, एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिड टर्म में जहाँ पर हम इस स्टॉक में बाई कर रहे हैं वहाँ स्टॉप लॉस तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ 1855 पॉइंट तक, 1855 के प्राइस तक हम वेट करेंगे। अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे फिसल जाता है तो हमें इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए। ज़्यादा इस स्टॉक में हमें वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1855 को तोड़ने के बाद ये स्टॉक्स आपको 1700 1600 का मूव आपको दिखा सकता है। इसलिए इस स्टॉक में अगर हम यहाँ पर इन करते हैं, इस जगह पर एंट्री करते हैं, तो हमें इस लेवल का ख्याल रखना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाएं या ना लगाएं, लेकिन इस लेवल का हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस लेवल पर इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद इस लेवल को इसने दो बार 3 बार टेस्ट भी किया है, आप देख सकते हैं। तो इस लेवल का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए और इस लेवल से ये स्टॉक नीचे आए तो हमें इस स्टॉक में एग्जिट कर जाना चाहिए। फिलहाल इस स्टॉक में बिल्कुल एंट्री जायज़ है, इस स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। ये स्टॉक बिल्कुल अप ट्रेंड में जा रही है और ये स्टॉक जो है अगर हम इस स्टॉक में इन करके इस स्टॉक को ख़रीद करके 6 महीने से 12 महीने या 18 या 24 महीने तक इस स्टॉक को ख़रीद कर रखें, होल्ड करके रखें, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखें, तो हमें 2800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस पर बिल्कुल एंट्री आप कर सकते हैं, लेकिन टारगेट जो होगा, टारगेट इसमें 2800 का निकल कर आ रहा है कि 2800 का टारगेट मिलने पर अगर हम मिड टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें इस स्टॉक से एग्जिट कर जाना चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने आपको शॉर्ट टर्म पे बताया, मिड टर्म पे बताया, अब चलिए बात करते हैं लॉन्ग टर्म। अगर हम इन्वेस्टेड रहें इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म, दैट मीन्स कि 10 से 15 सालों के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहें तो हमें कितना बेनिफिट हो सकता है। क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर साबित हो सकता है? क्या ये स्टॉक मल्टी एक्स रिटर्न दे सकता है? क्या 10-15 सालों में इस स्टॉक के डिविडेंड से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है? इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे अभी। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म की परिभाषा क्या है? लॉन्ग टर्म की जो परिभाषा है मेरे अकॉर्डिंग वो है कि आप कम से कम स्टॉक को ख़रीदने के बाद 10 ईयर्स और ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, आप इसको 20 साल रखो, 15 साल रखो, एटलीस्ट 10 साल तो आप ज़रूर रखो इस स्टॉक को। 10 से 15 साल का एक एवरेज आप मान सकते हैं कि इस स्टॉक को ख़रीद करके अगर हम रखते हैं, ये या कोई भी मल्टीबैगर स्टॉक को अगर हम ख़रीद कर रखते हैं तो जो उससे होने वाली बेनिफिट है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो जब भी मैं कोई स्टॉक से आपको अवगत कराता हूँ तो ऐसे ही स्टॉक से अवगत कराता हूँ जिसको हम लोग 10 से 15 सालों के लिए होल्ड कर सके, जहां जो है मल्टी एक्स रिटर्न हमें देखने को मिले। कहने का मतलब मल्टी एक्स रिटर्न मतलब 10 से 15 सालों में 10x to 15x का रिटर्न हमें मिलना चाहिए, तभी वो स्टॉक मल्टीबैगर कहलाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा है कि अभी हमने जो शॉर्ट टर्म में देखा, मिड टर्म में देखा, तो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म दोनों में ही इस स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस में हम एंट्री कर सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में हम बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें 10,000 इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो पहले हम 5,000 इन्वेस्ट करेंगे। 5,000 इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि हमें बहुत लंबे समय तक इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। और इस स्टॉक में अगर थोड़ी सी गिरावट आती है, अगर 1800 या 2000 के आसपास स्टॉक मिलता है तो फिर हम 5,000 रुपया इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे। और अगर ये स्टॉक में गिरावट नहीं आती है तो 5,000 जो हमने करंट मार्केट पर इन्वेस्ट किया है, दूसरा 5,000 जो है ये लाइफ टाइम हाई जब भी तोड़े हमें वहाँ पर 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, यही स्ट्रेटेजी इस स्टॉक में मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जब भी इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए 10 से 15 सालों के लिए इस स्टॉक में हम इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे, तो हमें याद रहे कि 1386 के लेवल तक इस स्टॉक में बने रहना है। अगर इस 1386 लेवल को ये स्टॉक ब्रेक कर देता है तो उस स्टॉक में अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है और हमारा नुकसान जो है वो बढ़ सकता है। इसीलिए 1386 का जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल
ग्रीनवेल नॉर्टन लिमिटेड का है, जहां से ये स्टॉक नीचे और जा सकता है। इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल को बिल्कुल ध्यान में रखना है। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल जो है इसका 1386 का है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इससे नीचे स्टॉक जाए तो कोशिश करना है कि इस स्टॉक से एग्जिट हो जाए। लेकिन 1386 बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है इस स्टॉक का, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है इस स्टॉक का। तो इस लेवल को ब्रेक करना इस स्टॉक के लिए बहुत ही मुश्किल है। नामुमकिन तो मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि शेयर मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस लेवल को तोड़ना इस स्टॉक के लिए बहुत 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 मुश्किल है। समझो कि इस लेवल को स्टॉक नहीं तोड़ेगा, ये मान करके हमें चलना है। तो इसलिए बेझिझक इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और इन्वेस्ट करने के बाद लंबी दौड़ लगाई जा सकती है। 10 से 15 सालों में हमें 10x से 15x का रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। साथ ही 10 से 15 सालों में हमें डिविडेंड का भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है ऐसे स्टॉक में। तो डिविडेंड तो मिलेगा ही, कैपिटल तो बढ़ेगा ही, हमारा प्राइस बढ़ेगी स्टॉक का तो कैपिटल तो हमारा बढ़ेगा ही, साथ ही डिविडेंड का भी हम लोग मज़ा लेंगे। डिविडेंड से हमारे छोटे छोटे खर्चे निकलते रहेंगे और हमारा पैसा जो है इस स्टॉक में ग्रो होता रहेगा। तो दोस्तों, ग्रीनवेल नॉर्टन लिमिटेड एक बार फिर से हम अपने चैनल पर एक नए स्टॉक से आपको अवगत कराया, जिसका नाम है ग्रीनवेल नॉर्टन लिमिटेड। और इस स्टॉक में कब कैसे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में हमने चर्चा की, साथ ही टारगेट भी बताया। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।